वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग बात करेंगे। और एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 का वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा, एक बार उसे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। अगला वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इसमें टोटल 1 से 9 तक क्वेश्चन है। देखिए समझिए, क्वेश्चन पहला क्या है, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित करना। निरूपित मतलब दिखाना है को सब संख्या होगा कहाँ। बात समझिए पहले, जब भी संख्या रेखा पर दिखाने के लिए देगा परिमेय संख्या को यानी बट्टा वाला नंबर, तो देख लेंगे जो नीचे जितना नंबर रहेगा नीचे उतना भाग में उसको बांटेंगे। नहीं समझे, समझिए कहा बोले सो हम बोल रहे हैं कि नीचे यहाँ पे 9 है तो हम उसके 9 भाग में बांटेंगे। मतलब यहाँ मान लेंगे कि यहाँ पे 0 है। अच्छा, 0 तो बीच में मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में नंबर दिया हुआ है। देखिए अगर माइनस में नंबर नहीं रहता तो हम लोग 0 स्टार्ट करते एकदम बाया साइड से, लेकिन माइनस में नंबर है तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे बीच में 0। और 0 को लिख सकते हैं हम लोग 0/9 या सिर्फ 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही हम कहना चाह रहे हैं कि जितना नीचे रहेगा नंबर उसको उतना भाग में बांटना है। मतलब इसको लिख सकते थे 0/9, फिर लिखेंगे 1/9, फिर लिखेंगे 2/9, फिर लिखेंगे 3/9, फिर लिखेंगे 4/9 और फिर लिखेंगे 5/9 और फिर लिखेंगे 6/9 और फिर लिखेंगे 7/9। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, फिर लिखेंगे 8/9 और फिर लिखेंगे 9/9। कहने का मतलब है 9/9 जो होगा वही 1 होगा, यानी कि 0 से 1 तक उतना डिवाइड करना है, उतना बंटवारा करना है जितना उसका नीचे नंबर रहेगा, जितना उसका हर रहेगा। बात समझे? हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, 0 से लेके 1 तक या 0 से लेके -1 तक उतना डिवाइड करना है, उतना बंटवारा करना, उतना भाग लगाना है जितना उसका हर रहेगा। बात समझ गए होंगे। अब देखिए माइनस में भी लिख लेते हैं हम लोग। इधर लिखेंगे तो -1/9, इधर लिखेंगे -2/9, फिर कौन होगा तो बोलेंगे -3/9, -4/9, -5/9। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, -6/9, -7/9, -8/9 और लास्टली इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं -9/9। -9/9 कहने का मतलब है कि होगा -1। बात समझिए, 0 से 1 तक कितना डिवाइड हुआ तो 9, और 0 से -1 तक कितना डिवाइड हुआ तो 9। जितना नीचे रहेगा, अगर यहाँ 5 रहता तो लिखते हम लोग 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, लेकिन यहाँ पे 9 है इसीलिए हर जगह 9 लगाए हैं। अब जो जो नंबर हम लोग को दिखाना है वहां पे थोड़ा सा बढ़िया सा टिकली बना दीजिए, टिकली या कुछ वैसा मतलब इंडिकेट कर दीजिए। 2/9 कहीं दिख रहा होगा, देखिए तो यहाँ पे 2/9 दिख रहा है। फिर कौन दिख रहा है 5/9, कहीं दिख रहा होगा 5/9। फिर -1/9, देखिए तो -1/9। फिर -3/9, देखिए -3/9। फिर है -5/9, यहाँ पे है -5/9। और फिर कौन है तो बोलेंगे -8/9। देख लीजिए यहाँ पे है -8/9। कुछ वैसा इंडिकेशन कर देना है जिसमें पता चले कि जोन जोन संख्या हम लोग को दिखाने बोला है वो इसी संख्या रेखा पर है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें क्या है पहला क्वेश्चन में कि एक संख्या रेखा बनाइए और जितना संख्या दिया हुआ है सबको एक ही संख्या रेखा पर निरूपित कर दीजिए। वह तभी संभव है जब सबका जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो बराबर हो। लेकिन देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा में क्या है तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है संख्या रेखा बना करके हम लोग को बोला ए बी और सी और डी का ई का मतलब क्या है, मतलब वहां पे कौन सा संख्या होगा। समझिए यहाँ पे 0 है और नीचे हर जगह 5 5 5 है, तो इसको हम लोग तो लिख सकते हैं ना 0/5। वो भी तो किसके बराबर होगा तो बोलेंगे 0 के बराबर होगा। बात समझिए, अब यहाँ पे 1/5, 2/5, 3/5, यहाँ पे आएगा 4/5 और फिर बी के नीचे आ जाएगा 5/5। इसी को हम लोग बोल सकते हैं बराबर 1 बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1 अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे सब परिमेय संख्या में है और दिखाना पड़ेगा अंश बटा हर में, इसीलिए उसको 5/5 ही रहने दीजिए। उसके बाद 6/5, 7/5, यहाँ पे 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, यहाँ होगा 12/5। देखिए जो जो हम लोग को बिंदु बोला है, कौन सा बिंदु बोला है तो बोलेंगे बिंदु ए का मान बोला है। देखेंगे इस तरह, बिंदु ए जो होगा किसके बराबर होगा तो बोलेंगे 4/5 के बराबर होगा। बिंदु बी यानी जो पॉइंट बी है वो किसके बराबर होगा तो बोलेंगे 5/5 के बराबर होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, क्योंकि दोनों तो सेम है, कट के 1 आएगा। आगे देखिए जो बिंदु सी है,
कौन बोलेंगे बिंदु सी, वो किसके बराबर होगा तो बोलेंगे 8/5 के बराबर है। और कौन कौन सा दिया हुआ है तो बोलेंगे बिंदु जो डी है, बिंदु डी देखिए किसके बराबर है, बोलेंगे बिंदु डी 10/5 के बराबर है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 को काटेंगे 5 से तो कटेगा 2 बार में, यानी कि समझिए 0 से 5/5 मतलब 1 के बीच में 5 डिवाइड हुआ है, उसी तरह 10 तक में 2 डिवाइड हुआ होगा, इस तरह करके किया हुआ है, 5 डिवाइड किया हुआ, 5 भाग में बांटा गया है। 0 से 1 तक में 5 भाग है, फिर 5 से 10 तक में 5 भाग है, उस तरह करके बांटा गया। यानी जितना उसका डिनोमिनेटर रहेगा मतलब हर रहेगा उतना भाग में उसको हम लोग को बांटना पड़ेगा। देखिए लास्ट बच रहा है वो बिंदु ई, कौन सा बोलेंगे बिंदु ई किसके बराबर है बोलेंगे 12/5 के बराबर है। समझिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या था, बिंदु दिया हुआ था, हम लोग को संख्या रेखा बना करके उसमें प्लॉटिंग करना था, निरूपित करना था, इंडिकेट करना था। इसमें क्या है कि संख्या रेखा बनाया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, उसका मतलब कितना होगा, मतलब पॉइंट ए कौन सा नंबर पर होगा, पॉइंट बी कौन सा नंबर पर होगा, इस तरह हम लोग को पूछा है। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि सभी क्वेश्चन के लिए, तीसरा में 4 5 6 को क्वेश्चन है, उससे सभी क्वेश्चन के लिए अलग अलग संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पे हर में 4 है, अगला क्वेश्चन में हर में कितना है बोलेंगे 6 है, अगला क्वेश्चन में कितना है बोलेंगे 5 है, अगला क्वेश्चन में कितना है बोलेंगे 3 है, इस तरह करके अगला क्वेश्चन में कितना है बोलेंगे 6 है। टोटल इसमें क्या हुआ 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में अलग अलग हर है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए अलग अलग संख्या रेखा बना देंगे और सबको अलग अलग से हम लोग क्या करेंगे निरूपित कर देंगे। देखिए हर में आपको कितना दिख रहा होगा, हर में दिख रहा होगा 4, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक संख्या रेखा बनाते हैं। अच्छा एक चीज और, इसमें जीरो के बाएं तरफ यानी माइनस में नहीं है, तो माइनस में हम लोग लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखेंगे 0/4 यानी वो 0 के बराबर है। को बोलेगा 4 काहे लिखे सर, तो 4 इसलिए लिखे कि यहाँ पे देखिए बट्टा 4 है इसीलिए 4 लिखे, 5 रहता तो 5 लिखते। 0/4 मतलब 0 के बराबर है, तो इसको अभी मिटा दो या बाद में मिटा सकते हैं, चलो बाद में मिटाएंगे। इसको लिखते 1/4, इसको लिखेंगे 2/4, फिर लिखेंगे 3/4, फिर लिखेंगे 4/4। देखिए 0/4 मतलब कितना बोलेंगे 0 और 4/4 मतलब कितना बोलेंगे 1, तो 1 और 0 और 1 के बीच में 4 बंटवारा हुआ, 4 भाग में बटा है। जब जितना न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना भाग में बटेगा, चाहे जो भी क्वेश्चन दे प्लॉटिंग करने के लिए परमेय संख्या वाला बट्टा वाला उसको उसी तरह बनाएंगे। देखिए 0/4 1/4 ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं इसलिए क्योंकि 0/4 मतलब 0 ही है। यहाँ पे इसको 4/4 को ही रहने देते हैं, 1 हटा देते हैं। आगे कौन आएगा तो बोलेंगे 5/4, फिर कौन आएगा तो बोलेंगे 6/4। देख लेते हैं हम लोग को दिखाना कितना था 3/4, आगे ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं। जो हम लोग को यहाँ दिखाने बोलेगा उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे संख्या रेखा उतना ही बढ़ा लेंगे, माइनस में लिख दे, -1/4 होगा, -2/4 होगा, -3/4 होगा, -4/4 होगा। देखिए -4/4 को लिख सकते हैं -1 जो है और 0 यानी दोनों के बीच में 4 भाग में बटा हुआ है, 4 भाग में याद रखिएगा। अब दिखाना हम लोग को क्या है बोलेंगे 3/4, वहां हम बढ़िया से एगो बिंदी बना दीजिए। क्या बना देंगे बिंदी, देखिए बना दिए। या फिर यहाँ लिख सकते हैं कौन सा नंबर तो बोलेंगे 3/4, कुछ बड़ा ही मोटा में लिखा गया उसे आप लोग पतला करके लिखेंगे। आगे देखिए अगला कितना है तो बोलेंगे देखिए -5 बट्टा कितना है तो 6 है, तो हर को कितना भाग में बांटेंगे जल्दी बताइए, हर को बांटेंगे 6 भाग में। और माइनस पट्टी थोड़ा बड़ा रखना है, चूंकि नंबर हम लोग को दिखाना है माइनस में, तो प्लस पट्टी यानी दाहिने साइड थोड़ा सा कम लेंगे, यानी 0 यहाँ ले लेंगे, दाहिने साइड कम लेंगे, यानी लिख सकते थे इसको 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6। अच्छा उधर ज्यादा लिखने से भी कोई फायदा नहीं, चूंकि हम लोग को नंबर दिखाना माइनस में। इधर लिखेंगे -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। देखिए -6/6 कहने का मतलब -1 है, चूंकि दोनों कट जाएगा तो -1 बचेगा। -7/6 हम लोग को दिखाना क्या है बोलेंगे, देखिए हम लोग को जो दिखाना है वो नंबर है -5/6, यहीं पे दिख रहा होगा आप लोग को -5/6। जो अगर मिटाना है उसको मिटा भी सकते हैं, चूंकि यहाँ जो 0/6 है उसको हम लोग 0 रहने देते हैं, कल उसे बड़ा करके लिखेंगे, उसको 0 ही रहने देते हैं, ठीक है, उसको लिखेंगे हम लोग 0 रहने दीजिए। जो हम लोग को दिखाना था हम लोग दिखा दिए। या फिर नंबर आपको लिखना लिख सकते हैं कितना तो बोलेंगे -5/6। आगे देखिए 0/5 है। अब सोचिए इतना सरल क्वेश्चन दिया हुआ है, हर को कितना भाग में बांटेंगे तो 5 भाग में, वो तो हम लोग को लगता है शुरू में मिल जाएगा, हम लोग को लग रहा है। बोलेंगे बीचों बीच में 0 रख लीजिए
और 5 में बांटना है तो लिखेंगे 0/5, 1/5, 2/5, 3/5 और लास्टली लिखेंगे 4/5। देखिए 0/5 तो शुरू में मिल गया होगा, तो बाएं साइड या दाहिने साइड ज्यादा नंबर लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसी के लिए लिख देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक एक नंबर लिखेंगे उसी को इंडिकेट कर देंगे। -1/5, -2/5 और -3/5। अब देखिए कौन सा नंबर दिखाना है, बोलेंगे देखिए नंबर जो दिखाना है वो 0/5 है, यानी जो शुरू में मिल गया होगा 0/5 उसी को रहने देंगे, यानी 0/5 करने का मतलब 0 है। आगे समझिए, इसका चौथा क्वेश्चन है 5/3, यानी कितना भाग में बांटना पड़ेगा हर को, जल्दी बताइए। तो हर को बांटना पड़ेगा हम लोग को 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में, क्योंकि हर जितना रहता है उतना ही भाग में हम लोग उसको बांटते हैं, यानी कि लिखेंगे 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 मतलब 1, फिर 4/3, 5/3 और 6/3। बताइए तो 6/3 मतलब कितना? बोलेंगे 2। हम लोग को दिखाना है प्लस पट्टी है 5/3, उधर हम लोग को शायद नंबर मिल गया होगा, पीछे भी लिख लेंगे माइनस वाला, -1/3, -2/3, -3/3 और -3/3 मतलब -1। कौन सा नंबर दिखाना है? बोलेंगे देखिए नंबर जो दिखाना है वो है 5/3। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 5/3, प्लस में है वो। आगे देखिए -11/6। अब जल्दी से बताइए जो हर होगा वो कितना भाग में हम लोग बांटेंगे, तो बोलिएगा आप लोग 6 भाग में बांट देते, 6 भाग में। देखिए अच्छा माइनस पट्टी हम लोग को नंबर दिखाना है, तो माइनस साइड हम लोग को ज्यादा नंबर ज्यादा जगह लेना पड़ेगा, यानी प्लस साइड थोड़ा कम ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 0/6, 1/6, यहाँ लिख देंगे 2/6, 3/6, 3/6। उधर छोड़ दीजिए, चूंकि हम लोग को प्लस साइड लिखना ही नंबर दिखाने नहीं थे, उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा लिख के छोड़ देंगे। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। देखिए -6/6 जो होगा वो -1 के बराबर होगा, और हम लोग को जाना पड़ेगा पीछे -7/6, -8/6। देखिए इस तरह का बनाइएगा तो अपने अनुसार जगह ले लीजिएगा, नहीं तो बार बार मिटाना पड़ेगा तो गलत हो जाएगा। -9/6, -10/6 और -11/6। लिखना चाहते लिख दीजिए -12/6, जो -12/6 होगा वही -2 होगा। हम लोग को दिखाना क्या है, बोलेंगे -11/6। देख लीजिए -11/6 दिखाना है, नंबर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए -11/6। हमको लग रहा है कि पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, चूंकि संख्या रेखा पर संख्या दिखाना था। दूसरा में संख्या रेखा दिया हुआ था, उससे हम लोग को संख्या निकालना था। तीसरा में क्या था, तो संख्या दिया हुआ था और सभी क्वेश्चन के लिए अलग अलग जितना हर था उसका उसी के अनुसार बंटवारा कर रहे थे, जीरो के आगे पीछे करके, और नंबर को दिखा रहे थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, बोला है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहले निरूपित करना है, कौन है, तो बोलेंगे 4/3 और -2/3। यहाँ पे एक एक को संख्या रेखा बनाएंगे और दोनों को दिखाएंगे। देखिए लिखेंगे क्या, सब बीचों बीच में लिखेंगे 0, क्योंकि एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, दोनों साइड नंबर हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन देखेंगे जब हर है वो कितना, बोलेंगे 3 है, तो क्या देंगे, कितना बंटवारा करना पड़ेगा, तो बोलेंगे 3 भाग में, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 5/3 और यहाँ लिख देते 6/3। जो 3/3 होगा वो 1 के बराबर है, क्योंकि 3 3 कट जाएगा तो 1 होगा, और 6/3 जो होगा वो 2 के बराबर है। आगे देखिए इधर लिखेंगे -1/3, -2/3, -4/3, -5/3 और -6/3। देखिए जो -3/3 है, कहीं नहीं लिखे -3/3, ओहो, -3/3, -4/3, -5/3। देखिए -3/3 जो है वो -1 के बराबर है, और इसके बाद अगर आता है जो -6/3 वो -2 के बराबर होता। हम लोग को कौन कौन सा नंबर दिखाना है, बोलेंगे देखिए एक नंबर दिखाना है 4/3, तो दिख रहा होगा आपको 4/3 यहाँ पे। एक दिखाना है -2/3, यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा -2/3। दोनों को हम लोग इंडिकेट कर दिए। लिखना चाहते हैं नंबर लिख भी सकते हो, उससे कोई तीन मत नहीं है, नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे लिख देंगे -2/3, यहाँ लिख देंगे 4/3। आगे देखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए -9/7,
और 7/7 को दिखाना हम लोग को, तो हर को कितना भाग में बांटना पड़ेगा हम लोग को, बोलेंगे 7 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे हम लोग, 7 भाग में हर को बांटेंगे। यानी एगो लंबा सा संख्या रेखा लेंगे, बीचों बीच में हम लोग रखेंगे 0, क्योंकि 7 साइड भी जाना है, प्लस में 7, माइनस में हम लोग को 9 तक जाना है, तो माइनस पट्टी थोड़ा ज्यादा जगह लेना पड़ेगा। अब कितना भाग में बांटना है, 7 भाग में। लिखेंगे 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और यहाँ लिख देते 7/7। कहने का मतलब है ये किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है, लेकिन हम लोग को दिखाना 7/7 है। 1 मत लिख दीजिएगा वहां पे, 7/7 ही रहने दीजिए। लिखेंगे -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 और जो -7/7 होगा वो किसके बराबर है, तो -1 के बराबर है। किसके बराबर, तो -1 के बराबर। उसका जरूरत नहीं है, उसको मत लिखिए। -8/7, -9/7, यहीं तक हम लोग को जरूरत है, रहने दीजिए। अच्छा आगे भी लिख दीजिए, -10/7। अब जो नंबर हम लोग को दिखाना है उसको दिखा दीजिए। कौन सा नंबर है, तो बोलेंगे -9/7। देखिए -9/7 हो गया। अगला कौन है, तो बोलेंगे 7/7, यहाँ दिखा देते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन से हम लोग को है, ये क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे जरूर, कि ऐसे 5 पर में संख्या हम लोग को निकालना है जो -2 से छोटा हो। अच्छा छोटा और बड़ा अगर संख्या रेखा पर कभी पूछे संख्या रेखा के अनुसार, तो सीधा एगो संख्या रेखा खींच दीजिए, कोई नंबर को यहाँ दिखा दीजिए। समझिए कि यहाँ पे -2 नाम का कोई नंबर है। कौन सा है, बोलेंगे -2 नाम का। इसके दाहिने साइड, जो भी दाहिने साइड होगा, कौन साइड, तो बोलेंगे दाहिने साइड। दाहिने तरफ जो भी होगा -2 से सब नंबर बड़ा होगा। क्या बोले हम, बोले कि जो नंबर आप देख रहे हैं उसको एकदम ध्यान से देखिए, उसके दाहिने साइड जो भी नंबर मिलेगा सब के सब उससे बड़ा होगा। और उसके बाएं साइड जो नंबर मिलेगा, किसके बाएं साइड, तो बोलेंगे -2 के बाएं साइड जो भी नंबर मिलेगा, तो -2 से सब क्या होगा, तो छोटा होगा। कौन साइड देखेंगे हम लोग, बाएं साइड। कौन साइड, बाएं साइड में सब नंबर छोटा होगा और दाहिने साइड में सब नंबर बड़ा होगा। दाहिने, समझिए कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके दाहिने साइड जाइएगा तो नंबर बड़ा होगा और बाएं साइड आइएगा तो नंबर छोटा होगा। हम लोग को क्या पूछा था, हम लोग बोलेंगे -2 से छोटा पूछा है, तो -2 से छोटा नहीं लिख सकते क्या, बोलेंगे लिख लेंगे। पहले सबसे पहले संख्या रेखा बनाइए या फिर ना भी बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं। कौन कौन संख्या होगा, देखिए तो -2 से छोटा अगर देखेंगे, यहाँ पे 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, इधर कौन आएगा, बोलेंगे -3, -4, -5, मतलब -3, 4, 5 वाला जो सब क्या है, तो बोलेंगे -2 से छोटा है। क्या लिखा गया, देखिए तो 5 को बोला है, बोलेंगे -2 से क्या छोटी, इस तरह लिखिए -2 से 5, 5 छोटी परिमेय संख्या, छोटी परिमेय संख्या, यानी -2 से 5 को छोटा परिमेय संख्या लिखना है। कैसे लिखेंगे, -2 से बाएं साइड वाला बताइए, फटाक से अभी तुरंत बताइए। क्या बोलेंगे, -2 से बाएं साइड जाएंगे तो -3, और कौन होगा तो -4, और कौन होगा तो -5, और कौन होगा तो -6, -7, ये सब हो सकता है। को बोलेगा -100 हो सकता है, बोलेंगे हाँ एकदम होगा। -1000 वो भी होगा, -1,00,000 वो भी होगा, -5 करोड़ वो भी होगा। यानी -2 से बाएं साइड जितना जाइएगा सब के सब छोटा है, और -2 से दाहिने साइड जितना जाइएगा सब के सब बड़ा है। हमको लग रहा है अगला क्वेश्चन बड़ा पूछा होगा, हाँ पूछ दिया। यानी कि इस तरह बनाए हम लोग संख्या रेखा, यहाँ लिख दिया -2, -2 के उधर क्या होगा तो बोलेंगे -1 होगा, उसके बाद कौन होगा तो बोलेंगे 0 होगा, उसके बाद कौन होगा 1 होगा, फिर कौन होगा 2 होगा, फिर कौन होगा 3 होगा। यानी इसके दाहिने तरफ जो है सब कैसा संख्या, बोलेंगे -2 से बड़ा संख्या, बड़ा नहीं, किससे बड़ा, -2 से बड़ा संख्या। अच्छा एक चीज और, आप लोग अगर पूछा जाए कि 1 और 2 में कौन बड़ा है, तुरंत बोलिएगा कि 2 बड़ा है। तो कैसे पता चला, क्योंकि 1 के दाहिने तरफ कौन है, 2, और जो दाहिने साइड रहता है वो बड़ा रहता है और बाएं साइड वाला छोटा रहता है, याद रखिएगा। समझिए क्या लिखने बोला है, तो -2 से 5 बड़ा की छोटा, बोलेंगे बड़ी लिखने के लिए बोला है। बड़ी कौन संख्या, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किससे, बोलेंगे -2 से। देखिए लिख देते हैं
-2 से जब बोला है तो लिख देते हैं -2 से। -2 से बड़ा उधर दाहिने साइड -1 होगा, -1 के बाद कौन होगा तो बोलेंगे 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, उधर कोई भी लिख सकते हैं। तो बोलेगा 10 हो सकता है, प्लस में 10 बोलेंगे। देखिए -2 के दाहिने तरफ 10 मिलेगा तो -2 से बड़ा होगा, और प्लस -10 बोलेंगे नहीं, -10 जो है बाएं तरफ होगा तो छोटा होगा, अब +10 -2 से बड़ा होगा, याद रखिएगा। अच्छा, तुरंत बताइए कि -100 जो होगा वो -2 से छोटा होगा, लेकिन जो +100 होगा वो क्या होगा तो -2 से बड़ा होगा। दाहिने साइड वाला बड़ा और बाएं साइड वाला छोटा, एकदम याद रखिएगा। और इसमें 5 ही क्वेश्चन था, पहला 5वां में 2 ही क्वेश्चन था। हम लोग कल बात करेंगे 6, 7, 8, 9, 4 क्वेश्चन आज छूट रहा है, उसे हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि इसके बीच मध्य परमेय से मतलब इसके बीच में परमेय संख्या निकालने वाला कल हम लोग बात करेंगे। और कल चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा और 1.4 भी खत्म होगा। उल्टा बोल दिए क्या, यानी 1.4 भी खत्म होगा और चैप्टर 1 भी खत्म होगा। अच्छा, खत्म नहीं होगा, खत्म होगा, याद रखिएगा, खत्म होगा। क्या नहीं होगा बोलेंगे, खत्म नहीं होगा। ये कोई वर्ड वैसा नहीं है, ये बहुत नेगेटिव वर्ड है। खत्म होगा, याद रखिएगा, एंड कंप्लीट होगा, याद रखिएगा। कल कौन सा चैप्टर 1 किसके साथ तो बोलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के साथ। देख लिए यहाँ लिखा हुआ होगा प्रश्नावली 1.4 सब में लिखा हुआ रहता है उस तरह, और क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ रहता है। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई अगल बगल के होंगे तो उनको बता दीजिएगा कि क्लास 9th का, इसका क्लास 9th का कल कितना तारीख है तो बोलेंगे 3 तारीख, यानी 3 जून से, कितना जून से 3 जून से शाम 7 बजे, कितना से 3 जून से शाम 7 बजे जो न्यू एनसीईआरटी बुक आया है, न्यू एनसीईआरटी बुक, न्यू एनसीईआरटी बुक जो आया है उसका वीडियो प्रत्येक शाम 7 बजे प्रत्येक दिन डाला जाएगा। ठीक है, जो ब्लैक कलर का जो किताब है गणित मंजरी, शायद देखे होंगे अगल बगल का कोई खरीदे होंगे, तो अधिकांश यूज करते हो सीबीएसई बोर्ड वाले। जो भी अगल बगल के होंगे क्लास 9th के सीबीएसई बोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे उनको बोल दीजिएगा कि 3 जून से यानी कल से शाम 7 बजे प्रत्येक दिन न्यू एनसीईआरटी का जो मैथ बुक है उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, और वो भी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा करके, टेंशन नहीं लेना उसमें।